यस, बीकॉम पार्ट थर्ड, EFM पेपर फर्स्ट, प्रोजेक्ट प्लानिंग एंड बजटी कंट्रोल। प्रोजेक्ट प्लानिंग बजटी कंट्रोल, ये अपने जो पेपर फर्स्ट है, परियोजना नियोजन एवं बजटी नियंत्रण, इसका अंतर्गत आज हम एक नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं। उस चैप्टर का नाम है मार्जिनल कॉस्टिंग, सीमांत लागत। मार्जिनल कॉस्टिंग का जो चैप्टर है, ये बीकॉम के जो विद्यार्थी हैं, हो सकता है कि आप लोगों ने जो फर्स्ट ईयर है या सेकेंड ईयर के अंदर के कॉस्टिंग के अंदर ये पढ़ लिया होगा, लेकिन यहाँ पर भी हम इसको रिपीट कर रहे हैं और आपका रिवीजन भी यहाँ पर हो जाएगा। तो सबसे पहले हमें देखना है कि ये जो मार्जिनल कॉस्टिंग है, इसका मीनिंग क्या है, इसकी डेफिनेशंस क्या दे रखी हैं। तो आज हम सबसे पहले देखें मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ ए मार्जिनल कॉस्टिंग। सीमांत लागत का अर्थ और उसकी परिभाषाएं देखेंगे। सीमांत लागत, मार्जिनल कॉस्टिंग, सामान्यतः हमें जानते हैं कि जो लागत हैं किसी भी व्यवसाय में या फैक्ट्री में जिन वस्तुओं का उत्पादन हम करते हैं, उस वस्तुओं की जो लागत है उसमें लागत टोटल कॉस्ट जो है उसमें फिक्स्ड कॉस्ट भी हो सकती है, वेरिएबल कॉस्ट भी हो सकती है या सेमी वेरिएबल कॉस्ट भी हो सकती है। तो यहाँ पर सीमांत जो शब्द है, क्योंकि जो इकोनॉमिक्स के विद्यार्थी हैं उन्होंने वहाँ पर सीमांत लागत मार्जिन जो कॉस्ट हैं वो पढ़ी होगी कि एक अतिरिक्त इकाई का उत्पादन करने से कुल उत्पादन की लागत में कितना परिवर्तन होता है, वो सीमांत लागत कहलाती है। मार्जिनल जो रेवेन्यू हैं, इसी के साथ ये भी आ सकता है MR, मार्जिनल रेवेन्यू, सीमांत आगम, यानी कि एक अतिरिक्त इकाई की बिक्री करने से कुल लाभ में कितना अंतर आता है, यह कहलाता सीमांत। यानी कि सीमा के अंत एक अतिरिक्त इकाई का उत्पादन करने से कुल जो लागत है उसमें कितना परिवर्तन होगा, ये मार्जिनल कॉस्टिंग के अंतर्गत सम्मिलित की जाती है। एक जो परिभाषा है वो मैंने यहाँ पर दी है, उसको मैं पढ़ के सुना रहा हूँ आपको। मार्जिनल कॉस्टिंग इज ए टेक्निक्स, यानी कि मार्जिनल जो कॉस्टिंग है वो तकनीक है, सीमांत लागत एक तकनीक है ऑफ डिटरमाइनिंग द अमाउंट ऑफ चेंज इन द एग्रीगेट कॉस्ट ड्यू टू एन इंक्रीज ऑफ 1 यूनिट ओवर द एग्जिस्टिंग लेवल ऑफ प्रोडक्शन। एक बार पुनः सुन लीजिए आप। मार्जिनल कॉस्टिंग इज ए टेक्निक ऑफ डिटरमाइनिंग द अमाउंट ऑफ चेंज इन द एग्रीगेट कॉस्ट ड्यू टू एन इंक्रीज ऑफ 1 यूनिट ओवर द एग्जिस्टिंग लेवल ऑफ प्रोडक्शन। यानी कि जो वर्तमान उत्पादन का जो लेवल है उससे अधिक एक इकाई के वृद्धि की जाती है, तो उससे टोटल जो अमाउंट है चेंज इन द एग्रीगेट कॉस्ट, टोटल जो कॉस्ट उसमें क्या चेंज आएगा। तो हम ये कह सकते हैं कि सीमांत लागत एक ऐसी तकनीक है जो ये निर्धारण करती है कि जो उत्पादन का वर्तमान स्तर है उसमें यदि एक इकाई की वृद्धि कर दी जाए तो कुल लागत में कितना परिवर्तन आएगा। द अमाउंट चेंज इन द एग्रीगेट कॉस्ट ऑफ ड्यू टू एन इंक्रीज ऑफ 1 यूनिट ओवर द एग्जिस्टिंग लेवल ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, तो इसका मतलब ये हो गया कि जो सीमांत लागत है, यानी कि एक अतिरिक्त इकाई का उत्पादन में वृद्धि करने से कुल लागत में कितनी वृद्धि होगी, उसमें कितना परिवर्तन होगा, ये आपकी सीमांत लागत के अंतर्गत तय की जाती है। इसको और अधिक स्पष्ट करने के लिए हम यहाँ कुछ एग्जाम्पल्स लेंगे, उसके हिसाब से हम आपको दिखाएंगे। तो जो टोटल कॉस्ट है, टोटल कॉस्ट इक्वल टू फिक्स्ड कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट होती है। जो भी कुल लागत है उसमें स्थायी लागत और परिवर्तनशील लागत दोनों को होता है। अब ये जो परिवर्तनशील लागत है ये कैसे ज्ञात करते हैं अपन, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट इनटू टोटल प्रोडक्शन इन यूनिट्स, यानी कि जितना उत्पादन हुआ है इकाइयों का उसमें प्रति इकाई उत्पादन जो लागत है उसका गुना करते हैं तो ये वेरिएबल कॉस्ट आ जाएगी, और फिक्स्ड कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट को जोड़ देंगे तो ये आ जाएगी आपकी टोटल कॉस्ट। स्थायी लागत जैसे कि इसका नाम से ही स्पष्ट है, स्थायी रहती है, यानी कि यदि कुल उत्पादन में कमी होती है या वृद्धि होती है तो स्थायी लागत में कोई परिवर्तन नहीं होगा, वो उतनी ही रहेगी। चाहे आप उस इकाई में 100 इकाइयों का उत्पादन करें या
200 इकाई का उत्पादन करें या 50 इकाई का उत्पादन करें, यानी कि जो टोटल लेवल ऑफ प्रोडक्शन है उसमें कमी या वृद्धि करने से यदि लागत में कोई परिवर्तन नहीं होता है तो वो ऐसी लागत आएगी फिक्स कॉस्ट के अंतर्गत। लेकिन वेरिएबल कॉस्ट जैसा कि इसके नाम से परिवर्तनशील लागत जो परिवर्तित होती रहती है। परिवर्तन किसके साथ होगा? जो वस्तुओं का हम उत्पादन कर रहे हैं उन वस्तुओं के उत्पादन की जो यूनिट्स हैं, इकाइयां हैं, उनमें यदि कम ज़्यादा होती है तो ये वेरिएबल कॉस्ट भी उसी अनुपात में चेंज होगी, क्योंकि यहाँ पर है वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट इनटू प्रोडक्शन इन यूनिट्स, यानी कि जो उत्पादन की जो इकाइयां हैं, यूनिट्स हैं, उनको हम प्रति इकाई परिवर्तनशील लागत से गुना करते हैं तो आपकी वेरिएबल कॉस्ट आ जाएगी। क्लियर हो गया आपको? यानी कि जो कुल लागत है उसमें स्थायी लागत और वेरिएबल कॉस्ट दोनों को जोड़ के आती है। अब यहाँ एक एग्जाम्पल ले रहे हैं। सपोज करिए टोटल प्रोडक्शन आपका 500 यूनिट्स का है, 500 यूनिट्स का एक टोटल प्रोडक्शन है। इसमें फिक्स्ड कॉस्ट देखिए 30,000 रुपीज़ की और वेरिएबल कॉस्ट है पर यूनिट 10 रुपीज़, यानी कि कुल उत्पादन होता है 500 इकाई का और फिक्स्ड कॉस्ट है 30,000 रुपये की है और वेरिएबल कॉस्ट आती है आपकी 10 रुपये पर यूनिट्स की है। ठीक है, तो यहाँ पर टोटल कॉस्ट निकाले हैं तो इसी फॉर्मूले से निकाल यदि हम, तो फिक्स्ड कॉस्ट कितनी रखी है 30,000 प्लस वेरिएबल कॉस्ट। अब वेरिएबल कॉस्ट कितनी आएगी आपकी? वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट कितनी है 10 रुपीज़ इंटू प्रोडक्शन यूनिट्स कितना है 500, तो ये कितना आ गया 5,000। तो टोटल कॉस्ट कितनी आ गई आपकी 35,000। ओके, वेरी सिंपल है। यानी कि फिक्स कॉस्ट 30,000 जो फिक्स है, 500 इकाई का उत्पादन हो रहा है और एक इकाई के उत्पादन की लागत कितनी है 10 रुपये की है, तो हमने 10 इंटू 500 ये आ गया आपका 5,000, तो वेरिएबल कॉस्ट आ गई 5,000 की, फिक्स कॉस्ट आ गई 30,000 की, टोटल कर दिया 35,000, ये आ गई आपकी टोटल कॉस्ट। सपोज करिए यदि ये जो यूनिट्स हैं इनमें 1000 हो जाए, इफ टोटल प्रोडक्शन इंक्रीज अप टू 1000 यूनिट्स, यदि 1000 इकाइयों का उत्पादन होता है तब आपको टोटल कॉस्ट ज्ञात करनी है। तो कैसे होगी? सेम फॉर्मूला, फिक्स कॉस्ट तो वो 30,000 है ही, 1000 इकाइयों का उत्पादन करते हैं तब भी अपनी फिक्स कॉस्ट कितनी है 30,000 रुपये की, प्लस वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट कितनी है आपकी 10 रुपीज़ की है, लेकिन यहाँ पर प्रोडक्शन यूनिट्स कितना हो रहा है 1000 यूनिट्स का प्रोडक्शन हो रहा है, तो 10 इंटू 1000 ये आ गया आपका 10,000, ये आ गया आपकी 40,000 टोटल कॉस्ट। क्लियर? यानी कि जैसे जैसे एक उत्पादन में वृद्धि हुई है कुल लागत में भी वृद्धि हुई है, लेकिन जो फिक्स कॉस्ट है वो फिक्स रही है। यहाँ पर भी 30,000 थी, वहाँ पर चूंकि 500 इकाई का उत्पादन हुआ था वेरिएबल कॉस्ट 5,000 रुपये थी, और यहाँ पर चूंकि 1000 इकाई का उत्पादन हो रहा है तो वेरिएबल कॉस्ट आ गई 10,000 आ गई। अगर हम इसको देखें दोनों एग्जाम्पल से कि 500 इकाइयों का उत्पादन होने पर फिक्स्ड कॉस्ट थी आपकी 30,000 रुपये और 1000 इकाइयों का उत्पादन होने पर फिक्स्ड कॉस्ट कितनी थी आपकी 30,000 रुपये। यदि हम प्रति इकाई फिक्स्ड कॉस्ट निकालें तो क्या हो जाएगी 30,000 अपॉन 500 यूनिट से 60 रुपये पर यूनिट, ये आ गई आपकी फिक्स्ड कॉस्ट। ठीक है, अगर ये 1000 इकाई का उत्पादन होता है और फिक्स कॉस्ट 30,000 रुपये रहती है तो फिक्स कॉस्ट कितनी आ जाएगी यहाँ पर 30,000 बटे 1000 इकाई 30 रुपीज़ पर यूनिट फिक्स्ड कॉस्ट। अब आप देखिए कि 1000 इकाई का उत्पादन करने से जो प्रति इकाई स्थायी लागत है उसमें कमी होती है, लेकिन यदि हम वेरिएबल कॉस्ट की तुलना करें तो वो सेम रहेगी। वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट जो है वो सेम रहेगी, क्योंकि यहाँ पर 10 रुपये है। तो आप देखिए कि 500 इकाई का उत्पादन करने पर वेरिएबल कॉस्ट कितनी आई थी 5,000 रुपये, और 1000 इकाइयों का उत्पादन करने पर वेरिएबल कॉस्ट कितनी आई थी 10,000 रुपये। यदि इसको हम वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट निकालें तो कितनी आ जाएगी 5,000 बटे 500 10 रुपये,
और अगर 1000 यूनिट का उत्पादन है तो कितने आ रही है, 10,000 बटे 1000, ये भी आ गया 10 रुपये। यानी कि प्रति इकाई जो वेरिएबल कॉस्ट है वो सेम रहेगी, उत्पादन इकाइयों में जितनी कमी वृद्धि होगी पर यूनिट कॉस्ट सेम रहती है, लेकिन जो टोटल वेरिएबल कॉस्ट है उसमें परिवर्तन होता है। जो सीमांत जो लागत है वो यही आती है कि जो परिवर्तनशील जो लागतें हैं वो उत्पादन की इकाई के साथ साथ में बदलती रहती हैं, और जो फिक्स्ड कॉस्ट है वो प्रति इकाई लागत जैसे जैसे उत्पादन बढ़ेगा प्रति इकाई लागत कम आएगी, और यदि उत्पादन कम होता है तो प्रति इकाई लागत ज़्यादा आएगी। तो यहाँ पर 2 कंपोनेंट्स आपने देखे हैं कि किस प्रकार से जो हमारी लागत है उसको हम 2 भागों में बांट रहे हैं। कुछ तो है फिक्स्ड कॉस्ट है, कुछ है आपकी वेरिएबल कॉस्ट है। लेकिन कई बार एक ऐसी स्थिति भी आती है कि जहाँ पर एक सेमी वेरिएबल कॉस्ट, सेमी वेरिएबल कॉस्ट, अर्ध परिवर्तनशील लागतें भी होती हैं। सेमी वेरिएबल का मतलब है कि कुछ सीमा तक तो वो फिक्स्ड रहती हैं और कुछ सीमा के बाद वो परिवर्तनशील हो जाती हैं। इसको कहते हैं अर्ध परिवर्तनशील लागतें हैं। जैसे सपोज करिए आप एक दुकान किराए की लेते हैं और उसमें जो किराया है या जो बिजली का बिल है वो समान रहेगा, चाहे उसमें 100 रुपये की बिक्री हो दुकान से या 1000 रुपये की बिक्री हो, चाहे आप उस दुकान में बैठ के 100 इकाई का उत्पादन करें या 500 इकाई का उत्पादन करें। यानी कि एक निश्चित उत्पादन तक यदि जो लागत है वो फिक्स रहती है, लेकिन एक अतिरिक्त इकाई का उत्पादन करने से या कुछ सीमा के बाद ज़्यादा उत्पादन करने से उसमें लागत में यदि परिवर्तन हो जाता है तो उसको सेमी वेरिएबल कॉस्ट के अंदर आते हैं। जैसे बिजली का बिल है, बिजली का बिल आप देखेंगे कि उसमें कुछ तो आते हैं फिक्स चार्जेज और कुछ आते हैं वेरिएबल चार्जेज, यानी कि जितनी यूनिट की आप बिजली का कंजप्शन करेंगे उसकी लागत उस हिसाब से चेंज होती रहती है। लेकिन यदि आपने बिजली का उपभोग बिल्कुल भी नहीं किया है लेकिन फिर भी बिजली का बिल आएगा, क्योंकि उसमें कुछ स्थायी शुल्क रहते हैं, फिक्स्ड कॉस्ट उसकी आती है। तो यहाँ पर यदि हम ये कहें कि जो लागतें हैं मार्जिन कॉस्टिंग के अंतर्गत हम मुख्य रूप से 2 तरह की लागतें आती हैं, एक तो फिक्स्ड कॉस्ट आती है, एक वेरिएबल कॉस्ट आती है। यदि सेमी वेरिएबल कॉस्ट भी है तो उसको हम 2 भागों में बांट देंगे, यानी कि उसका कुछ पार्ट तो चला जाएगा फिक्स्ड कॉस्ट के अंतर्गत और कुछ पार्ट जाएगा आपका वेरिएबल कॉस्ट के अंतर्गत। तो इस प्रकार से जब हम प्रोजेक्ट प्लानिंग और बजटिंग कंट्रोल का जो सब्जेक्ट है या जो पेपर है उसके अंतर्गत जब मार्जिन कॉस्टिंग की बात करते हैं तो ये मैनेजमेंट के डिसीजन के टेक्निक्स के रूप में काम में ली जाती है कि किस प्रकार से जो वित्तीय प्रबंधक हैं वो उनको यदि फाइनेंशियल डिसीजन लेने हैं तो वो इस मार्जिन टेक्निक्स को काम में लेकर के, मार्जिन कॉस्टिंग की जो टेक्निक्स है उसको काम में लेकर के और अपने डिसीजन ले सकते हैं। और इनके आधार पर हम जो कॉस्ट प्रॉफिट या बेनिफिट जो एनालिसिस हैं, लागत लाभ मात्रा विश्लेषण की जो तकनीक के नाम से हम जानते हैं, उसके द्वारा हम इससे काम में लेंगे। तो उसके लिए आपको फिक्स्ड कॉस्ट वेरिएबल कॉस्ट का जो कंसेप्ट है यदि क्लियर है तो आगे आप इस टेक्निक्स को बहुत ही आसानी तरीके से आप उपयोग कर सकते हैं। तो आज हमने ये पढ़ा है कि जो टोटल कॉस्ट है उसको हम 2 भागों में बांट रहे हैं, फिक्स्ड कॉस्ट में और वेरिएबल कॉस्ट में। फिक्स्ड कॉस्ट हमेशा फिक्स रहती है, उत्पादन की मात्रा में कमी वृद्धि होने पर इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। लेकिन जो वेरिएबल कॉस्ट है वो उत्पादन की मात्रा में कमी वृद्धि होने से परिवर्तन होता रहता है। लेकिन जो प्रति इकाई जो लागत है ये स्थिर रहती है, और फिक्स्ड कॉस्ट की जो प्रति इकाई लागत है